वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं शशांक लखेरा। ना हाल ही में आपने जो है इस चीज को सुना होगा कि लक्षद्वीप ने एंट्री को जो है बैन कर दिया है। मतलब लोग जो है लक्षद्वीप यहाँ पे नहीं जा सकते। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत पे जो है कोई बड़ा संकट आने वाला है। नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए लक्षद्वीप ने जो है ये डिसीजन लिया है कि अपने आइलैंड पे जो है इन्होंने एंट्री को बैन कर दिया। मैं आपको बता दूं कि लक्षद्वीप में लगभग 36 आइलैंड जो है आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे टापू आपको देखने को मिलेंगे। 36 आइलैंड को जब हम मिला देते हैं तो लक्षद्वीप जो है फॉर्म हो जाता है। और देखिए, इसके रिगार्डिंग आपको कई सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है। लक्षद्वीप बार्स एंट्री इनटू 17 इसलिए सिटिंग थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो मेनली 17 जो छोटे आइलैंड है वहां पे लक्षद्वीप की सरकार ने, लक्षद्वीप का जो प्रशासन है, लक्षद्वीप के जो मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि हम जो है एंट्री को यहाँ पे बैन कर रहे हैं। और देखिए, ये डिसीजन जो है 28 दिसंबर को लिया गया है क्योंकि कई सारी यहाँ पे गलत गतिविधियों के चलते स्मगलिंग हो सकती है। इसके अलावा जो टेररिस्ट हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए लक्षद्वीप की जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे ये कहा, लक्षद्वीप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि हम जो है जो एंट्री है उसको यहाँ पे पूरी तरीके से बैन कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का भी आर्टिकल है। लक्षद्वीप बार एंट्री इनटू 17 इसलिए साइटिंग थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो मेनली नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट देखते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो है एंट्री को बैन कर दिया है। देखेंगे हम इस वीडियो में कि एक्चुअली में लक्षद्वीप की लोकेशन क्या है और लक्षद्वीप की इंपॉर्टेंस है क्या इंडिया के पर्सपेक्टिव से। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे कोर्सेज के थ्रू कर सकते हो। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ, आप हमारे पेड ग्रुप्स जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, सब कुछ जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसको जो है बिल्कुल आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप बिल्कुल जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे जो एक सवाल पूछूंगा कि लक्षद्वीप की कैपिटल है क्या? सुहेली, कवरत्ती, अगत्ती, बितरा। तो मेनली ये जो है आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। और एक आइलैंड और है मिनिकॉय जिसको कहा जाता है। ये भी काफी हद तक न्यूज पे रहता है। तो ये भी जो है आपको लक्षद्वीप में ही जो है देखने को मिलेगा। तो सही उत्तर जो है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बार आप इस मैप को देख लो, फिर मैं आपको लोकेशन भी अभी दिखाऊंगा। तो ये भारत है और ये केरल है, ठीक है। केरल का यहाँ पे आपको मिलेगा कोचीन। अब देखो, कोचीन से थोड़ी दूरी पे ही जो है आपको यहाँ पे लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड को मिला के जो है यहाँ पे बनता है। 36 छोटे आइलैंड है जिनको मिला के जो है लक्षद्वीप यहाँ पे बना दिया गया। पहले इसको लक्षद्वीप, बाद में यहाँ पे नाम रखा गया। पहले इसको लक्काद्वीप करके इस तरीके से जो है इसका नाम रहा है। और अगर आप इतिहास में भी देखोगे, चाहे आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लो, आप एंशिएंट टाइम में भी देखोगे, मॉडर्न हिस्ट्री में भी, तो आपको लक्षद्वीप की जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। देखिए, अब इस मैप में आप यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन देख लो। तो बेसिकली हम जो है ये भारत की तरफ पहले जूम इन करते हैं। तो ये भारत है। अब देखो, यहाँ पे साउथ की तरफ जो है ना आपको यहाँ कहीं पे मिलेगा अरेबियन सी, ठीक है। तो भारत के जो वेस्ट साइड में आपको मिलेगा अरेबियन सी। और यहाँ पे थोड़ा हम जूम इन करते हैं केरल की तरफ। तो आपको जो है यहाँ पे मिलेगा क्या? लक्षद्वीप। तो यहाँ कहीं पे जो है आपको लक्षद्वीप यहाँ पे मिलेगा। अब देखो, होता यहाँ पे क्या है ना कि मेनली देखो ये पूरा ट्रेड रूट है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जाती है। ये आप देख रहे हो ना, ये है पूरे लक्षद्वीप। और इस तरह के छोटे छोटे आइलैंड जो है बिल्कुल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और देखो, लक्षद्वीप में जो जुडिशियल है, जो हाई कोर्ट है, वो केरल का लगता है। बेसिकली केरल का जो हाई कोर्ट है वही जो है लक्षद्वीप को पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेट करता है। मतलब हाई कोर्ट के जो भी डिसीजन होते हैं वो केरल का हाई कोर्ट जो है यहाँ पे देता है। अब देखिए, होता यहाँ पे क्या है कि लक्षद्वीप जो है भारत की एक यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे हमको 36 आइलैंड जो है देखने को मिलते हैं अरेबियन सी में। तो इन सबको मिला के जो है लक्षद्वीप यहाँ पे बना दिया गया। अगर आप दूरी देखोगे तो मालाबार कोस्ट से, मतलब लगभग हम केरल के तट से अगर हम दूरी देखेंगे तो 200 से लेकर 440 किलोमीटर तक की जो दूरी है वो आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, लक्षद्वीप के अगर हम नाम की बात करें तो लक्षद्वीप का मतलब जो होता है वन लेग आइलैंड। तो संस्कृत में जो है इसको लक्षद्वीप कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पे पहले ये लक्षद्वीप
के नाम से यहाँ पे जाना जाता था। तो अभी अगर आप देखोगे तो इसमें 100 से ज़्यादा आइलैंड जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और मेनली जो केरल की लैंग्वेज है जैसे मलयालम, तो वही लैंग्वेज जो है लक्षद्वीप में भी यहाँ पे बोली जाती है। तो मलयालम जो है यहाँ की प्राइमरी लैंग्वेज है और नेटिव लैंग्वेज जो है इस टेरिटरी में इसको यूज़ किया जाता है। और आइलैंड के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है भारत की। इसका टोटल सर्फेस एरिया कितना है, तो 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप मेडिवल हिस्ट्री से देखोगे, मतलब हम 11th सेंचुरी की बात करें तो ये चोलास जो थे, लेट चोलास, और चोलास ने जो है केरल के पार्ट को यहाँ पे कॉन्कर करके रखा हुआ था। तो मेनली किंगडम ऑफ जो कन्नौर था उसके अंडर में ये पूरा आइलैंड जो है आया करता था। मतलब मेडिवल हिस्ट्री से ही अगर आप देखोगे तो लक्षद्वीप की जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी। फिर अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो 16th सेंचुरी में जब पोर्तुगीज यहाँ पे रूल करते थे तो ऑर्मस और मालाबार कोस्ट की मतलब साइलोन, मतलब जिसको हम बेसिकली श्रीलंका यहाँ पे कहते हैं, तो मेनली इन सब जगह पे भी अगर आप देखोगे तो आपको लक्षद्वीप की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है देखने को मिलेगी। 1498 की बात करें जब वास्को डी गामा अराइव्ड होता है कोझिकोड में, उस समय से अगर आप देखोगे तो जो ट्रेड रूट यहाँ पे डेवलप हुआ, मतलब केरल से ही जो है यहाँ पे सब पूरा ट्रेड किया जाता था क्योंकि वास्को डी गामा जो है केरल पे ही यहाँ पे लैंड हुआ था कोझिकोड में। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो पूरा ट्रेड है वो वहीं से किया जाता था। लक्षद्वीप जो है अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड रहा है। इसके साथ साथ अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन में भी देखते हैं तो इसका जो है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा ना। अब अगर हम बात करें कि रीज़न क्या रहा कि लक्षद्वीप की एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा क्यों डिसीजन लिया कि जो एंट्री है उसको प्रोहिबिट कर दिया, एंट्री को पूरी तरीके से यहाँ पे बंद कर दिया। देखिए हुआ क्या कि 36 आइलैंड है, उनमें से 17 आइलैंड पे जो है एंट्री को बैन किया गया है। अब यहाँ पे ये बताया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी के चलते, मतलब हमारे देश को यहाँ पे कोई भी खतरा ना हो, इसके साथ पब्लिक जो सेफ्टी है वो बनी रहे, इन सब चीज़ों को देखते हुए 17 आइलैंड में पूरे तरीके से जो है हम यहाँ पे बैन लगा रहे हैं। अब देखिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है डीएम है लक्षद्वीप के, उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन जो है यहाँ पे इशू किया है। सेक्शन जो 144 है, जब तब सीआरपीसी का जो सेक्शन 144 है उसका रिगार्ड जो है यहाँ पे बताया गया है और उसी के हिसाब से जो एंट्री है वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पे बैन कर दी गई है। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे रीज़न क्या है। देखो एक्चुअली में होता यहाँ पे क्या है ना कि बेसिकली केरल से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे जाते हैं लक्षद्वीप। इसके साथ साथ जो लक्षद्वीप के आइलैंड है वहाँ पे भी लोग रहते हैं। तो यहाँ पे ये लोग करते हैं क्या, नारियल की खेती। तो नारियल जो है तोड़ने यहाँ पे जाते हैं कई सारे आइलैंड पे। अब होता यहाँ पे ये है कि कुछ लोग तो यहाँ पे नारियल तोड़ने जाते हैं लेकिन उनके साथ साथ कुछ और भी लोग यहाँ पे ना पहुँच जाए, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी यहाँ पे ना हो, स्मगलिंग एक्टिविटीज़ को हम जो है कम कर पाएँ, कोई यहाँ पे देश पे जो है कोई बड़ा संकट ना आ जाए। इन सब को चीज़ों को देखते हुए जो बेसिकली यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है लक्षद्वीप का, उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि हम जो एंट्री है उसको पूरे तरीके से यहाँ पे बैन कर रहे हैं। तो अभी के लिए जो 36 में से 17 आइलैंड है वहाँ पे पूरे तरीके से आपको एंट्री जो है बैन देखने को मिलने वाली है। अब देखिए एक बार जो है इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ लो, तो बेसिकली ये जो है हम भारत की तरफ पहले थोड़ा ज़ूम इन करते हैं। अब देखो होता यहाँ पे क्या है ना कि आप मान लो कि यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है तो यहाँ पे आप मान लो लक्षद्वीप है। अब होता यहाँ पे क्या है कि यहाँ से जो भी ट्रेड होता है ना तो वो इसी के थ्रू यहाँ पे होता है, मतलब ओमान, यमन, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको साउथ में मालदीव्स भी देखने को मिलेगा, तो ये भी लगा हुआ है। और मालदीव्स में आपको पता है कि चाइना की प्रेजेंस जो है बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ से जो ट्रेड रूट है ना, ये पूरा जो ट्रेड रूट है जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे अगर आप दोगे तो बहुत सारे शिप्स आते जाते हैं। ये गल्फ ऑफ एडन से, रेड सी से यहाँ पे शिप जो है पूरे तरीके से यहाँ पे निकलते हैं और अरेबियन सी मतलब लक्षद्वीप से पास से होते हुए ये जो है दूसरे देश भी यहाँ पे जाते हैं, कई सारे भारत भी आते हैं। तो बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी को कोई भी यहाँ पे खतरा ना हो, मतलब कोई भी एक्टिविटी जो है इंडिया पे यहाँ पे ना हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो 17 आइलैंड हैं उन पे जो है पूरे तरीके से यहाँ पे बैन लगा दिया गया है ताकि कोई भी लोग जो है इस आइलैंड पे बिल्कुल यहाँ पे नहीं जा सके। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि काफ़ी समय से जो लक्षद्वीप में यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी भी यहाँ पे ये डिमांड थी कि हमको जो है भारत से यहाँ पे जोड़ना चाहिए। मतलब ये आप देख रहे हो ना, अभी ये भारत से पूरे तरीके से यहाँ पे जुड़े हैं नहीं, क्योंकि ये लगभग जो है 250 से 400 किलोमीटर की दूरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो लक्षद्वीप के जो आइलैंड है यहाँ पे कई सारे जो आइलैंड्स हैं वो अधिकतर जो है यहाँ पे इस चीज़ को कहते हैं कि जो हवाई पट्टी है इसके साथ साथ जो रूट है वो यहाँ पे डेवलप करना चाहिए के लिए जहाँ पे एयरप्लेन आ सकें। ठीक है, तो जिस तरीके से जो है हम यहाँ पे क्या कर सकें कि प्रॉपरली जो है जो लक्षद्वीप है उसको हम इंडिया से जो है जोड़ सकें। कई बार जो है इस तरीके की डिमांड बिल्कुल जो है आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ भारत सरकार के भी जो है कई सारे एफर्ट्स रहे हैं ताकि हम लक्षद्वीप को जो है पूरे तरीके से भारत से जो है जोड़ के रख पाएँ।
तो वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन था कि लक्षद्वीप की कैपिटल जो है क्या है, तो इसकी कैपिटल है कवरत्ती। देखिए ये जो है कैपिटल है 1 नवंबर 1956 को जो है इसको फॉर्म किया गया था। और मेनली अगर आप देखो तो मलयालम जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो है लैंग्वेज है, वो आपको जो है लक्षद्वीप में जो है देखने को मिलेगी। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।